अस्सलामुअलैकुम, बोलिए खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में ₹1.35 का इजाफा किया गया। पेट्रोल की नई कीमत ₹248.38 मुकर्रर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में ₹3.85 का इजाफा कर दिया गया। नई कीमत ₹255.14 मुकर्रर कर दी गई, जबकि लाइट डीजल ₹2.61 और मिट्टी का तेल ₹1.48 सस्ता कर दिया गया। वज़ारत खजाना ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से अगले 15 रोज के लिए हो गया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में ₹1.35 का इजाफा, जबकि पेट्रोल की नई कीमत ₹248.38 मुकर्रर हो गई है। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में ₹3.85 का इजाफा कर दिया गया है। नई कीमत ₹255.14 मुकर्रर की गई है। लाइट डीजल ₹2.61 और मिट्टी का तेल ₹1.48 सस्ता हो गया है। वज़ारत खजाना ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से अगले 15 रोज के लिए कर दिया गया है। और ओगरा ने LPG की फ़ी किलो कीमत में इजाफा कर दिया है। LPG की फ़ी किलो कीमत में ₹2.88 का इजाफा किया गया है। ओगरा ने माह नवंबर के लिए नए कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG का घरेलू सिलेंडर ₹34.09 महंगा हो गया। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत ₹2,999.47 हो गई है। अक्टूबर के लिए घरेलू सिलेंडर की कीमत ₹2,965.38 मुकर्रर की गई है। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का वक्त भी खत्म हो गया। FBR ने 31 अक्टूबर रात 12 बजे तक गोशवारे जमा कराने का वक्त दिया था। FBR हुकाम का कहना है कि अब तक 50,10,000 से जायद गोशवारे जमा करवाए जा चुके हैं। इनकम टैक्स गोशवारों से 125 अरब से जायद की रकम जमा हुई है। अब गोशवारे जमा करवाने वाले लेट फाइलर या नॉन फाइलर बन जाएंगे। गाड़ी या प्रॉपर्टी खरीदने पर दुगना टैक्स देना होगा। बैरून मुल्क जाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। मोबाइल फोन, सिम्स ब्लॉक, बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए जाएंगे। FBR को अक्टूबर में टैक्स रेवेन्यू में तकरीबन 100 अरब का शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ा। ज़राए के मुताबिक अक्टूबर में 880 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया। हदफ 980 अरब रुपए मुकर्रर था, जबकि रवा माली टैक्स शॉर्टफॉल 191 अरब रुपए तक पहुँच गया। और भी बताएं कि दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर है। फ़िज़ाई मयार आज भी इंसानी सेहत के लिए मुज़र करार दिया गया है। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 211 रिकॉर्ड, जबकि शिमला पहाड़ी और इसके अतराफ़ के इलाकों में आज भी ग्रीन लॉकडाउन रहेगा। इस हवाले से मज़ीद जानते नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से। अफजाल, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, बागों का शहर लाहौर आज भी फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 211 है और लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है। ग्रीन लॉकडाउन की बात की जाए तो आज शहर में ग्रीन लॉकडाउन का दूसरा रोज़ है। शिमला पहाड़ी और इसके अतराफ़ में जितनी भी इलाके हैं उन तमाम जगहों पर ग्रीन लॉकडाउन आज भी नाफिज रहेगा। डेवस रोड, एजर्टन रोड, कश्मीर रोड और अलामा इकबाल रोड पर मोटरसाइकिल रिक्शों की आमदोरफ्त जो है वो ममनू है और इन तमाम इलाकों में किसी भी किस्म के जो तामीराती काम हैं उन पर पाबंदी आयद रहेगी। जबकि रात 8 बजे के बाद किसी भी बारबेक्यू पॉइंट्स और ओपन एयर फूड रेस्टोरेंट खोलने पर पाबंदी होगी। जबकि इसके साथ साथ जो शादी हॉल्स हैं वो रात 10 बजे हर सूरत इंतज़ामिया बंद करवा देगी। जबकि तिब्बी माहिरीन से जो हमारी बात हुई है उनका ये कहना है कि शहरियों को चाहिए कि वो गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें और इसके साथ साथ मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। जी में आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े अब आपको बताएं कि दाम 85 अरब, बोली 10 अरब। PIA निष्कारी फिलहाल बच गई। हुकूमत ने मामला मौखर कर दिया। बड़े इदारे को खरीदने के लिए एक ही कंपनी सामने आई, उसने भी मौके से 75 अरब रुपए कम बोली लगाई। बोली का अमल दोपहर 1:30 बजे शुरू किया गया और शाम 6:30 पर बोली खोली गई।
तवक्को 85 अरब की, बोली 10 अरब। PIA की निचकारी के मामले की बोलती फिलहाल बंद हो गई। 33 सैयारे रखने वाली कौमी एयरलाइन की कीमत सिर्फ 10 अरब क्यों लगी? बड़े इदारे की निचकारी में हुकूमत को बड़ी सुबकी। 800 अरब के खसारे में उड़ने वाली एयरलाइन की बोली के लिए सिर्फ एक कंपनी सामने आई। ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम ने 10 अरब की ऑफर की। We have considered जो आपने मैच प्राइस वाला ऑप्शन दिया and we have decided to stand with our price that we have already submitted with due respect. हमारे नज़दीक जो हमने असेसमेंट्स की हैं उसके मुताबिक यही बेस्ट डिसीजन एंड अगर गवर्नमेंट प्राइवेटाइज नहीं करती है तो वी विश ऑल द बेस्ट कि गवर्नमेंट इसको खुद चलाए। हुकूमती उम्मीद और बोली के दरमियान फर्क था 75 अरब का। सोचने का मौका दिया, बोली बढ़ाने का इंतजार किया, लेकिन कंसोर्शियम ने रकम बढ़ाने से मुआजरत कर ली। इंतजामिया ने कंसोर्शियम की बोली मुस्तरद करते हुए PIA की निचकारी का मामला मौखर कर दिया। PIA की कीमत $1 है, हमने तो फिर भी 10 अरब रुपए की ऑफर कर दी। PIA निचकारी के मामले पर हम समेत तमाम बिडर्स हुकूमत को समझाते रहे कि आपकी तवक्कुआत गलत हैं, हम कौमी मफाद में इस बोली में बैठे। गवर्नमेंट को समझाते रहे कि आपकी एक्सपेक्टेशन गलत हैं और बाकी बिडर्स भी समझाते रहे, इस वजह से वो नहीं आए, बोली में शरीक नहीं हुए। हमने फिर भी ये समझा कि ये एस्पेक्ट सामने लाने के लिए बोली में बैठना जरूरी है एंड व्हाट वी थॉट वाज फॉर द पर्पस वी ऑफर्ड दैट। रिकमेंडेड कि PIA शुड बी बॉट इन $1 ओनली। अच्छा, $1 की जगह, यानी वो हमें कहा गया था कि 278 रुपए इसकी ऑफर लगाएं, उसकी जगह हमने 10 अरब रुपए की ऑफर इसलिए लगाई कि ना लोग PIA का मजाक उड़ाएं और ना हमारा मजाक उड़ाएं, वरना उसकी रिकमेंडेशन थी कि 278 रुपए में ये एयरलाइन खरीदी जाए। ये रिजर्व प्राइस नहीं थी, रिजर्व प्राइस होती तो गवर्नमेंट उसको प्री बिड अनाउंस करती। दिस वाज एन एक्सपेक्टेशन, दे कॉल इट, दिस इज आवर एक्सपेक्टेशन, दे डोंट कॉल इट अ रिजर्व प्राइस। रिजर्व प्राइस होती तो फिर हम बिड लगा ही नहीं सकते थे रिजर्व प्राइस से नीचे। अच्छा, रिजर्व प्राइस वाज नेवर अनाउंस्ड। PIA की निचकारी हुकूमत के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनने लगी। बोली में सिर्फ ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम ने बोली लगाई जो मांगी गई रकम से 75 अरब कम थी। हुकूमत की जानिब से 85 अरब 3 करोड़ रुपए की रेफरेंस प्राइस लगाई गई थी। नाकिस हिकमत अमली, तकनीकी मुशीरों की नाअहली और ना तजुर्बेकारी। PIA की निचकारी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज। रेफरेंस प्राइस 85 अरब 3 करोड़, लेकिन बोली सिर्फ 10 अरब की लगी। कौमी एयरलाइन की निचकारी का मामला एक दफा फिर इल्तिवा का शिकार। 2.25 अरब रुपए भी डूब गए, कौमी खजाना भी खाली हो गया। 1.25 साल पर मुहित अमल बगैर किसी नतीजे के खत्म शुद्ध हुआ। हुकूमत को इस वक्त शदीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब कौमी एयरलाइन की निचकारी के लिए सजाई गई बोली में सिर्फ एक दहिंदा ने बिड लगाई। इतने अहम और बड़े इदारों की फरोख के लिए कम से कम 2 बैनुल अक़वामी बोली दहिंदा होना चाहिए थे। मुशीर किसी गैर मुल्की सरमायाकार से ना राब्ता कर सके, ना ही उनको अपनी तरफ रागिब कर सकी। मुल्की कंपनियां निचकारी कमीशन और तकनीकी मुशीर के मुहैया करदा गलत अदाद-ओ-शुमार और गलत बयानी पर नाला रही। PIA के खातों में मौजूद असासों की मालियत 165 अरब रुपए है, जिसके 60% हिस्से जो निचकारी के लिए पेश किए गए थे उनकी मालियत 92 अरब रुपए बनती है। ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम के सरबरा साद नजीर ने PIA की कीमत $1 करार देते हुए 10 अरब की बोली देने को बड़ी बोली करार दिया। यही सूरत हाल इस्लामाबाद एयरपोर्ट के निचकारी के मामले में भी है। किसी एक बोली दहिंदा को फायदा पहुंचाने के लिए पूरी निचकारी का अमल ही दांव पर लगा दिया गया। हुकूमत को अपनी साख को बचाने के लिए PIA और इस्लामाबाद एयरपोर्ट की निचकारी के अमल को शफाफ बनाना होगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि कतर हमारा दूसरा घर है। मंजर नुमाइश के जरिए पाकिस्तान के सकाफती विरसे को उजागर करने का मौका मिला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर में नुमाइश मंजर की इब्तिदाई तकरीब से खिताब। कहा कि कतर म्यूजियम के जरिए सकाफती सिफारतकारी को फरोग दिया जा रहा है। कतर की क़यादत के दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने के अज़म को सराहते हैं। कतर में मुकीम पाकिस्तानी दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मुस्तहकम बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। Countries have long shared a history of mutual respect, collaboration, and brotherhood. Due to her deep understanding and appreciation of Pakistan's cultural treasures, which made this exhibition a reality, Qatar Museum, with its global outlook and dedication to cultural diplomacy,
has set a new stage for an event that not only highlights art but also champions the soft power of our nations. Pakistani community in Qatar remains the strongest bridge between our two nations. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर से 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, तजारत, सरमायाकारी, तवानाई, सकाफ़ती शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए नए मुमकिन ताउन पर गौर किया। स्ट्रेटजिक ताल्लुकात को वसअत देने के अज़म का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने गज़ा जंग बंदी के लिए कतर की साल से ही इंसानी इमदाद की बिला तात्तुल फराहमी की कोशिशों को सराहा। ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कतर। वज़ीर-ए-आज़म ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी से 1-on-1 मुलाकात की। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सकाफत के शोबों में नए मुमकिन ताउन पर गौर किया गया। मुश्तरका इक़्तिसादी अहदाफ और इलाकाई इस्तेहकाम की अहमियत पर भी जोर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गजा जंग बंदी के लिए कतर की कोशिशों को सराहा। कहा कि गजा में फौरी जंग बंदी के बगैर दुनिया में खुशहाली का हुसूल मुमकिन नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने अमीर कतर को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। वज़ीर-ए-आज़म ने अमीर कतर के हमरा कतर म्यूजियम में आर्ट गैलरी का दौरा किया और फनपारों की तारीफ की। इस मौके पर रहनुमाओं के माबेन गैर रिवायती गर्मजोशी देखने में आई। आगे बढ़े अब आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाज़त न मिली। जेल हुक्म ने कहा कि लिख कर दे कि कोई सियासी गुफ्तगू नहीं की जाएगी। सियासी बात ना करें तो क्या मौसम और क्रिकेट पर बात करें। जेल के बाहर शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। उमर अयूब का कहना था कि मुलाकात की इजाज़त ना देना तौहीन अदालत है। असद कैसर ने मुल्क की तहरीक शुरू करने का इंदिया भी दे दिया। अली मोहम्मद खान ने कहा कि हमारे हौसले नहीं तोड़ सकते, तब तक आते रहेंगे जब तक हमारा लीडर बाहर नहीं आता। आपसे गुफ्तगू पे कदगन लगाई हुई, हमें कहा गया आप लिख के दें कि आप खान साहब के साथ कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। हमने यहाँ पे उनके साथ मौसम का हाल डिस्कस करना है या क्रिकेट का मैच कोई डिस्कस करना है। हमसे अडयाला जेल का या सुपरिटेंडेंट ये अंडरटेकिंग चाहता है। 2 महीने के बाद हमारी मुलाकात के लीडर से इन्होंने नहीं अलाउ की। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है। तुम जिस तरह एक फाशिस्ट खातून के तौर पर सूबे में हुकूमत कर रहे हो, इस किस्म के हथकंडों से हम दबाव में आएंगे या आपकी गलत फहमी है। ये जो हमारा एहतजाजी तहरीक, हम पूरे मुल्क में निकलेंगे। हम बहुत बड़ा पॉलिटिकल बैठक भी करना चाहते हैं। सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा की दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को भी साथ मिला रहे हैं। फैसला कुन जंग का वक्त करीब है। इस बार निकलें और वापस ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। घर से बता कर जाएंगे, अब समझ आएगी कि इज्जत, शराफत और कानून के मुताबिक हक नहीं मिलता। जब खून का रंग लाल है तो मतलब इनकलाब लाए बगैर मसले हल नहीं होते। हमने खुद मुख्तार होना है, अपने फैसले खुद करने हैं। मुख्तार अपने फैसले खुद करने हैं, उसके लिए हमारी हकीकी आजादी जरूरी है। वो मांगने की वजह से आज इमरान खान जेल में। हमारी ये जंग जारी है। इस दफा ये फैसला कुन जंग के लिए हम निकलेंगे तो अपने घरों से हम बता के निकलेंगे। अगर हम वापस ना आए तो बस ठीक है, फिर हमारे जनाजे पढ़ लेना। अब हमें समझ आ चुकी है कि शराफत से, इज्जत से, कानून के मुताबिक इस मुल्क पे हक नहीं मिलता। हमें मजबूर किया जा रहा है। उम्मीद है इतना मजबूर नहीं किया जाएगा, उससे पहले ही मसला हल हो जाएगा। जब खून का रंग रेड है तो मतलब है कि इनकलाब लाए बगैर मसाइल हल नहीं। पंजाब में फितना फसाद की सियासत की गई मगर अब कोई सड़कों पर नहीं आता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तकरीब से खिताब में कहा कि सिफर कारकर्दगी वाले पंजाब पर बहुतान तराशी करते हैं। अब तुम्हारा इक़्तिदार नहीं आने वाला, इनकी सियासत आखिरी सांसें ले रही है। साजिश की जा रही थी हुकूमत और किसान के दरमियान गलत फहमी पैदा करने की, पंजाब के अंदर लड़ाई झगड़ा फितना फसाद कराने की, जो कि उनका काम है करना, चाहे वो हुकूमत में हो या हुकूमत से बाहर हो। अब वो ये नहीं कह सकते कि उनको कभी हुकूमत नहीं मिली। हुकूमत में आए तो फितना फसाद, गाली गलोच, इल्ज़ामात, कारकर्दगी सिफर। हमारे जो मुखालिफिन हैं अब वो ये बातें करने लग गए कि ये पंजाब को देखो, हर रोज़ एक नया मंसूबा आ रहा है, हर रोज़ काम हो रहा है, पंजाब आगे बढ़ रहा है, पंजाब तरक्की कर रहा है। तो हमारे वज़ीर आला को देखो, वो सिर्फ ये जलसा कर लो, ये हमला कर दो, ये जला दो, मार दो, हटा दो, बदतमीज़ी, बद तहजीबी। वो कहते हैं कि मैंने ये आज अभी सुनी है मैंने बात, वो कहते हैं मुस्लिम लीग नून की हवा चल पड़ी। अल्लाह के फजल करने से शुक्र है उसका। कारकर्दगी में, अवाम की खिदमत में, तरक्की में मुस्लिम लीग नून का पलड़ा कल भी भारी था, आज भी भारी है और इंशाअल्लाह ताला कल भी भारी रहेगा।
और कोई मुकद्दस गाय नहीं, हर शख्स पर चेक एंड बैलेंस मौजूद है। इफ्तिखार चौधरी साकिब निसार ने इख्तियारात का गलत फ़ायदा उठाया। 26वीं आईनी तरमीम के बाद माजी की प्रैक्टिस ख़त्म हो गई। शर्जील नाम मेमन ने कहा कि इजरायली लॉबी पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। PTI अब इजरायली तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़े। बहुत जो है वो कदम है, क्योंकि अब हर शख्स जो है वो अपने हर एक्ट का अकाउंटेबल है। ये नहीं कोई भी होली काव नहीं है। इफ्तिखार चौधरी जैसे लोगों ने और साकिब निसार जैसे लोगों ने और फिर बाकी भी कुछ जज साहबान ऐसे थे जिन्होंने जो है अपने अथॉरिटी का गलत फ़ायदा लिया। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो माजी की प्रैक्टिसेस थी उसका थोड़ा तरीक़ाकार तब्दील हुआ है। इसराइली लॉबी, गोल्डस्मिथ फैमिली मिलकर पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं दिन रात। फिर आप उस मुल्क के नुमाइंदे बनकर फिर आप इसराइली तहरीक इंसाफ बनकर सामने आओ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनकर सामने नहीं आओ। फिर आप इसराइली तहरीक इंसाफ के ही प्लेटफॉर्म से आके इलेक्शन लड़े। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का दुबई एयरपोर्ट पर जहाज से उतरते हुए पांव फ्रैक्चर हो गया। ऐवान सदर के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी को फौरी तौर पर इब्तदाई तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद अस्पताल में सदर मुमलिकत के पांव पर प्लास्टर कर दिया। सदर के पांव पर 4 हफ्ते के लिए प्लास्टर किया गया है। जबकि सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो से रब्ता सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। मौलाना फजलुर रहमान ने सदर मुमलिकत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दूसरी जानिब तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने भी सदर मुमलिकत के लिए जल्द सेहतयाबी की दुआ की। कहा आसिफ अली जरदारी हिम्मत और हौसले की आला मिसाल हैं। उन्होंने हर मुश्किल का सामना बहुत दिलेरी से किया है। अमरीकी सदारती इंतखाबात में सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए। डोनाल्ड ट्रंप और कमाला हैरिस में लफ्जी गोलाबारी जारी है। ट्रंप ने कमाला हैरिस को जो बाइडेन से ज़्यादा नाअहल करार दे दिया। रियासत न्यू मैक्सिको में इंतखाबी रैली से खिताब में कहा कि कमाला सदर बनने के लिए जो बाइडेन से भी ज़्यादा नाअहल हैं। कमाला हैरिस हिलरी क्लिंटन से भी ज़्यादा नाअहल हैं। हिलरी कम अज़ कम ज़हीन थी, लेकिन कमाला के पास तो ये खुसूसियत भी मौजूद नहीं। न्यू मैक्सिको की अर्ली वोटिंग में जीत का दावा भी कर दिया। कमाला हैरिस ने रियासत न्यू मैक्सिको में इंतखाबी रैली में खिताब में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को जहनी मरीज भी करार दे दिया। बोली कि ट्रंप हमें तकसीम और एक दूसरे से खौफजदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका में नई नस्ल की क़यादत का वक्त आ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप सदर बने तो दुश्मनों की फहरिस्त लेकर व्हाइट हाउस पहुंचेंगे। मैं सदर बनी तो उमूर की फहरिस्त पर व्हाइट हाउस में दाखिल होंगी। अमरीकी सदारती इंतखाबात डॉलर्स को पानी की तरह बहाया गया। डोनाल्ड ट्रंप को 175 मिलियन डॉलर्स इंतखाबी रिकॉर्ड डोनेशन मिली, जबकि अमरीकी बास्केटबॉल टीम के मालिक ने 100 मिलियन डॉलर्स और एलन मस्क ने 75 मिलियन डॉलर्स की डोनेशन ट्रंप के लिए दी। अमरीका में मौजूदा सदारती इलेक्शन मुहिम महंगी तरीन होने का इम्कान है। अमरीकी तंजीम ओपन सेक्रेटरीट के मुताबिक डेमोक्रेट, रिपब्लिकन और उनके हिमायती तकरीबन 16 अरब डॉलर खर्च कर चुके। 82 अरबपति कमाला हैरिस और 52 अरबपति डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत कर रहे हैं। शायद ये अमेरिका का आखिरी इलेक्शन हो। डोनाल्ड ट्रंप धांधली ज़्यादा इलेक्शन कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डोनाल्ड ट्रंप से वाबस्ता उम्मीदें खाम ख्याली हैं। रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारड़ की प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू। डेमोक्रेटिक रहनुमा ताहिर जावेद का कहना है कि कोई भी जीत जाए पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में कोई फर्क नहीं आएगा। अमेरिका का आखिरी इलेक्शन है। उन्होंने कहा था कि अगर इलेक्शन फेयर, फ्री और लीगल हुए तो उसका रिजल्ट एक्सेप्ट करेंगे। एक धांधली ज़्यादा इलेक्शन और जो आपके मैंडेट के ऊपर डाका और एक आप खुले आम एक धांधली करेंगे तो किस तरह को एक्सेप्ट करेगा। ये पता नहीं क्यों इनको बता दिया गया है कि वो सिर्फ इमरान खान के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये किस किस्म की एक खाम ख्याली है। नहीं समझता कि कमला हैरिस के इलेक्ट होने के बाद कोई बहुत बड़ी चेंज आएगी, जिसमें जो प्रेसिडेंट बाइडेन के टाइम पे जो मामला थे उसी तरह ये चलते जाएंगे। ना बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप, ना बहुत ज़्यादा ख़राब रिलेशनशिप, लेकिन यह है कि पॉलिटिकल रिलेशनशिप थोड़े डाउन थे। तो आई बिलीव कि ये शायद इसी तरह चलता रहेगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि ईरानी सुप्रीम लीडर ने हुकाम को इसराइल पर हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि इसराइली इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान हमले की तैयारी में मसरूफ है।
आयतुल्लाह ख़ामेनी के मुशीर ने कहा, इजराइल को ईरान पर हमलों का ऐसा सख्त जवाब दिया जाएगा कि उसको पछताना पड़ेगा। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने दावा किया है कि ईरान पर हालिया हमलों के बाद ईरान में किसी भी हदफ को निशाना बनाना मुमकिन है। और इजराइल के शुमाली गज़ा में पनागुज़ीन कैंपों पर बमबारी 95 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इजराइल की नसीरात कैंप पर बमबारी से 9 अफराद शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं। आपको पता चलें कि इजराइल ने शुमाली गज़ा के इलाके बैतुल्लाहिया में ज़मीनी ऑपरेशन भी किया। बैतुल्लाहिया में मुतअद्दिद माल-उद्वान अस्पताल को भी बमबारी करके तबाह कर दिया गया। शोधा की तादाद 43,204 हो गई है। 1,16,041 अफराद ज़ख्मी हैं। लबनानी मुजाहिमती तहरीक हिजबुल्लाह के इसराइल पर रॉकेट हमले, 7 अफराद हलाक। रॉकेट हमले इसराइल के शुमाली सरहद के करीब किए गए हैं। हलाक होने वालों में 3 इसराइली और 4 गैर मुल्की कारकुन भी शामिल हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल का फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम बहुत ही रॉकेट हमले रोकने में नाकाम रहा। हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल की तरफ 30 रॉकेट दागे हैं। गिलगित बल्तिस्तान का यौम आज़ादी आज मनाया जा रहा है। 1 नवंबर 1947 को डोगरा राज से आज़ादी हासिल की गई। परचम कुशाई की तकरीब में गवर्नर, वज़ीर आला, सिविल और अस्करी हुक्काम शरीक होंगे। बेकार कभी ना जाएगी अजदाद की जो कुर्बानी है, रखते हैं शहादत का जज्बा, ये इश्क हमारी दौलत है। गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी के मौके पर यहाँ के मकामी ज़ीशान हमजा और हाशमी की आवाज़ में रिलीज़ किया गया मिली नगमा मोहब्बत और बहादुरी की धुन और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की वतन से मोहब्बत के जज्बे की अक्कासी करता है, जो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के खून में शामिल है। 1 नवंबर 1947 को गिलगित बल्तिस्तान ने डोगरा राज से आज़ादी हासिल की। गिलगित बल्तिस्तान के गयूर अवाम ने आज़ादी की तहरीक चलाई और अपने हुकूक़ के लिए जिद्दोजहद की। इस दिन की अहमियत को हमेशा याद रखा जाएगा जब गिलगित बल्तिस्तान ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया। गिलगित बल्तिस्तान की डोगरा राज से आज़ादी के मौके पर मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का इजहार ख्याल। और भी बताएं कि PCB में तब्दीलियों का अमल तेज़ हो गया है। हाई परफॉर्मेंस सेंटर, इंटरनेशनल क्रिकेट और मीडिया डिपार्टमेंट में भी जल्द अहम तब्दीलियां मुतवक्के हैं। सबसे अहम फैसला COO सलमान नसीर का तबादला है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की जगह ब्यूरोक्रेट को ओहदा सौंपा जाएगा। सलमान को PSL डायरेक्टर का ओहदा संभालने की पेशकश कर दी गई। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि वक्त ने लिया कड़ा इम्तिहान, दौराहे पर खड़ी है जिंदगी, कश्मकश में उलझे रिश्तों की दास्तान। देखिए बोल कहानी आज रात 8 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।